अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशरत सलमान है और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और तकरीबन 14 साल से मैं जॉब कर रही हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त है, वो भी मेरे साथ ही जॉब करती थी, लेकिन अभी मुझे पता चला कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के कोई बिजनेस इख्तियार कर लिया है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि उन्होंने अपनी एक लगी बंदी आमदनी को खत्म करके आखिरकार क्यों बिजनेस की तरफ वो आई हैं। तो आज मैंने उनसे कहा कि चले मैं आपके साथ कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहती हूँ, तो मैंने उन्हें अपने पास इनवाइट किया है। तो चलिए मैं जल्दी से बुला लेती हूँ उनको और फिर उनसे बात करती हूँ कि आखिर वो बिजनेस की तरफ क्यों चली गई अच्छी खासी जॉब छोड़ के। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आयशा को। कैसी हैं आयशा, आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इशरत, आपकी पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी किचन में गुजरी, काम करते चले करते। बस इस ईद को हम आयशा, ये मुझे कह भी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि आप जो है वो अपने इतनी पुरानी अपनी जॉब छोड़कर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो मैं उसकी वजह जानना चाह रही थी, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी आखिर आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है इशरत, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बस एक तो जिंदगी में चेंज चाहिए होता है, और जॉब के अंदर क्या होता है, सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आओ। बस लग रहा था कि जिंदगी ऐसी गुजरी जा रही है, काम हमसे 3 लाख का लिया जाता है लेकिन आखिर में 20,000 भी पे नहीं किया जाता। फिर आने जाने के अलग खर्चे। जब हम उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों को सुनते हैं कि यार ये लोग अपना कारोबार करें, ठीक है शुरू में तो आप मेहनत करते हैं, हर जगह पर होती है। लेकिन जब आप ये देखते रहते हो अपनी जिंदगी में कि 30 साल से आप एक चक्की के अंदर पिस रहे हो और आखिर में आपकी रिटायरमेंट हो जानी है, रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन लग जानी है 10,000 रुपए की, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछने लगते हो कि क्या आप इससे ज्यादा कर सकते थे? आपके साथ कुछ लोग जिन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया और जो कि महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया? और आप क्यों अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके सिर्फ एक जॉब के अंदर ही आपकी जिंदगी गुजर गई? तो इस क्यूरियोसिटी की वजह से, इसको मजीद जानने की वजह से और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो इस वजह से अपना एक कारोबार स्टार्ट करने का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें बरकत भी डाली, कुछ अच्छे लोग भी मिल गए और जिनके साथ अब मिलके हम अपना कारोबार। लेकिन आयशा, आपको ऐसा नहीं लगता कि नौकरी करने के अंदर जो है वो एक मखसूस तनख्वाह जो है वो आपके हाथ में आती है महीने के आखिर में, जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस के अंदर हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना कमा सकेंगे और कितना नहीं कमा सकेंगे। तो ये एक नुकसान नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का? जी इशरत, आपने जो कहा ना कि एक मखसूस रकम आती है, लेकिन वो मखसूस रकम कितनी आती है लोगों को? 20,000, 30,000। और जब तक कि उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, ऑलरेडी वो अपनी जिंदगी के 10 साल 15 साल उस जगह पे लगा चुके होते हैं। लेकिन अगर कारोबार की बात की जाए, कारोबार के अंदर ठीक है आपको शुरू में ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं, लेकिन आपको ये नहीं होता कि आप एक मखसूस रकम कमा रहे हो, चाहे आप अपने दिन के 12 घंटे की नौकरी को दे रहे हो और आप जो काम कर रहे हो, जो आप उस कंपनी को काम दे रहे हो, वो आपका लाखों रुपए का है, लेकिन आपकी एक काम की कीमत लगा दी जाती है कि ये बंदा 10,000 रुपए का काम कर रहा है, ये बंदा 20,000 रुपए का काम कर रहा है। और जब आप अपनी डिग्री को देखते हो कि मैंने अपनी जिंदगी के 20-25 साल इस डिग्री के लिए लगाए, अपने माँ बाप का इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा दिया और आखिर में मुझे क्या मिल रहा है? मैं सिर्फ कुछ लोगों के अंडर काम कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपना काम खुद स्टार्ट करूँ? इस काम का बॉस भी मैं खुद हूँ, जिस काम का ओनर भी मैं खुद हूँ, और वहां से मैं इतने अच्छे पैसे कमा सकूं कि आगे मैं अपने बच्चों को इस काबिल बना सकूं, उन्हें किसी के अंडर काम ना करना पड़े, उन्हें लोगों की जाकर बाहर बातें ना सुननी पड़े। इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पर कोई मुझे मखसूस रकम नहीं मिलती, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं नौकरी में कमा रही थी उससे 4 से 5 गुना ज्यादा मैं यहाँ पर कमा रही हूँ, जिसके बाद मुझे भी खुशी होती है कि यार मैं इस काबिल हूँ, ये मैं एक महीने में लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा सकती हूँ, जो कि अगर नौकरी में देखा जाए तो लोग अपनी जिंदगी के 30-30 साल लगा देते हैं। जब उनका रिटायरमेंट का वक्त करीब होता है तो उनकी बड़ी मुश्किल से जाकर तनख्वाह जो होती है वो 1 लाख रुपए से ऊपर होती है। तो इंसान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी कीमत लगा दो कि आपकी कीमत इतने 1,000 रुपए की या इतने लाख रुपए की है, तो फिर आप उसके अंदर ही रह जाते हो। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, और अल्लाह पाक ने जब हमें इतनी सारी कैपेबिलिटीज दे दी, तो बात आ जाती है सिर्फ थोड़ी सी सेल्फ बिलीफ की और रिस्क लेने की। अगर आप रिस्क लोगे तो आपके कहते हैं कि रिस्क लोगे तो रिस्क मिलेगा, तो अगर आप रिस्क लोगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा। लेकिन हमेशा ये सोच के काम करना है कि मेरा राज़िक अल्लाह ताला है, और अगर वो चाहेगा तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकती हूँ।
ये सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं आयशा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब आप एक जॉब कर रहे होते हैं तो आपकी कंपनी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, उससे आपकी जॉब को नुकसान नहीं पहुंचता। जबकि जब हम एक बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर अप एंड डाउन आते हैं और उनको बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को आप किस तरीके से मैनेज कर पाती हैं? जी इशरत, जो आपने कहा ना कि कंपनी ऊपर जाती है नीचे जाती है तो एम्प्लॉयज को फर्क नहीं पड़ता, ये आपने बड़ी ही ऐसी बात की है कि जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। क्योंकि पाकिस्तान में जब कोरोना आया बहुत सारी कंपनीज जो थी वो डाउनफॉल में गई, तो क्या किया उन्होंने अपने जो नीचे उनके साथ लोग काम कर रहे थे 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, उन सबको खैराबाद कह दिया। उन लोगों के पास वो सिर्फ अपनी मखसूस नौकरी मखसूस तनख्वाह के ऊपर गुजारा करते थे कि इस महीने हमारी 30,000 रुपए की तनख्वाह आएगी तो हम अपना अगला महीना प्लान करेंगे। जबकि अगर बिजनेस की बात की जाए, जी बिजनेस में आपकी अप और डाउन हर जगह पे आता है, लोगों की नौकरी में भी आता है और लोगों के बिजनेस में भी आता है। लेकिन जब आप अपना काम खुद स्टार्ट करते हो, अपने पैसे लगाते हो, तो आपको उस काम की कदर भी होती है और आप उस काम को ओन करते हो। और फिर दूसरी बात क्या जाती है कि आप बिजनेस कितने बड़े लेवल पे करने जा रहे हो। मैंने कोई करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं किया, मैंने कोई लाखों रुपए का बिजनेस नहीं किया जो कि लोग करते हैं। मेरी जितनी इस्तात थी उसके अंदर रहकर मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, जो कि मुझे लगता है आपके जैसा मेरा जैसा हर मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। लाख रुपया हम निकाल सकते हैं अपने कारोबार के लिए, लेकिन अगर उस लाख रुपए के साथ आप करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकते हो तो क्यों नहीं करना चाहिए। और उस लाख रुपए के साथ अगर आप 170 ममालिक में अपना बिजनेस कर सकते हो तो उसके अंदर कोई बुरी चीज नहीं है। जरूरत होती है कि आपको अच्छे लोग मिल जाएं, मुझे अच्छे लोग मिले, और मैंने भी अपना कारोबार जो है वो महज 80-90 हजार रुपए के साथ स्टार्ट किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे कहीं ज्यादा इस कारोबार को कमाती हूँ। लेकिन आयशा मुझे अच्छा थोड़ा सा मेरे जहन में कुछ कंफ्यूजन है, अगर आप इसको क्लियर कर दें तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। वो ये कि जब हम जॉब करते हैं तो हम एक मखसूस टाइम एक इदारे को देते हैं और उसके बाद फिर हम फ्री हो जाते हैं, हम आजाद होते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। बट मुझे लगता है बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको उसको बहुत टाइम देना पड़ता है, आपको बहुत वक्त लगाना पड़ता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जॉब के साथ साथ जो है वो बिजनेस भी किया जा सके? आपने जो ये कहा ना कि बिजनेस नौकरी के अंदर आपको टाइम मिल जाता है, इशरत आपको कितना टाइम मिलता है? अगर आप सुबह जॉब पे जाती हैं, सुबह 8 बजे जाती हैं, 3 बजे आती हैं, कितना टाइम आप अपनी फैमिली के साथ गुजार लेते हैं? 2 से 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे। और आपने बताया कि आप पिछले 14 सालों से 16 सालों से ये काम कर रही हैं, और 14-16 सालों से क्या आपकी रूटीन एक ही चल रही है? आप माशाल्लाह से सीनियर हुई, आपकी प्रमोशन भी हुई आपकी जॉब में, तो क्या उन्होंने आपको बाकी वर्कर्स के कंपैरिजन ये कहा कि इशरत आपका दिल करता है तो आप छुट्टी कर लिया करें इस दिन, अगर आप कोई छुट्टी लेना चाहती हैं, आपने कहीं जाना है तो आपको छुट्टी आसानी से मिल जाएगी? क्या इस चीज के बारे में आपको कोई मिला अपने बाकी वर्कर से कंपैरिजन? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जाहिर है कि उनको तो काम चाहिए है, वो तो अगर छुट्टी लेंगे आप तो पैसे काटते हैं। तो आपके सवाल में ही आपके सवाल का जवाब है, मेहनत हर जगह पे होती है। लेकिन अगर इंसान ये सोचे कि यार मैं पिछले 30 सालों से मेरी एक ही रूटीन है और मेरी तनख्वाह महज 40-50 हजार रुपए बढ़ी है, तो अगर मैं कहीं और पे कोई काम स्टार्ट कर लेता किसी और जगह पे, क्या पता मैं यहाँ से कहीं ज्यादा आगे चला जाता और मेरी जिंदगी में वो सुकून आ जाता। मैंने भी इस काम में अपनी मेहनत की है, लेकिन जब एक दफा मेरी एक अच्छी टीम बन गई, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो अब मैं जब चाहूँ, अभी जिस तरह की ईद की छुट्टियां हैं, मुझे कोई चीज जल्दी नहीं पड़ी कि मंडे को सब लोग दफ्तर हो जाएंगे तो मैंने जाना ही जाना है। अगर चाहूँ तो मैं अपने रिश्तेदारों के पास, या अगर छुट्टी के लिए जा रही हूँ किसी जगह पर, तो मुझे किसी से पूछ के नहीं जाना। मैं चाहूँ तो 10 दिन की छुट्टी भी कर सकती हूँ। और उस 10 दिन की छुट्टी के साथ, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन वर्ल्ड का जमाना है, मैं अपने मोबाइल के साथ अपने बिजनेस को मैनेज कर रही हूँ, चाहे मैं दुनिया में किसी भी जगह पर हूँ। लेकिन आपने जो कि बताया कि पिछले 16 सालों से अभी तक आपको इस चीज की इजाजत नहीं है कि आप ये कहें कि आज मुझे छुट्टी करनी है, पूछना ना पड़े। आप पिछले 16 सालों से आज भी किसी के अंडर ही काम कर रही हैं और आगे भी आप ऐसे ही करती रहेंगी। जबकि बिजनेस में मैं अपने काम की खुद बॉस हूँ, मेरा जब दिल करता है मैं छुट्टी करती हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं काम करती हूँ। हाँ, अगर मैं ज्यादा काम करूंगी तो ज्यादा कमाऊंगी, लेकिन मैंने उसके अंदर अपने आप को अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। लेकिन वो जॉब की तरह नहीं है कि चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं किसी भी तरह आ रही हूँ, मुझे वहां पर पहुंचना है। बल्कि नौकरी के अंदर ये होता है कि अगर आप कुछ दिन की छुट्टी मांगते हैं तो आपको ये कहते हैं कि अच्छा, अगर आप 25,000 रुपए कमा रहे हैं तो इतनी तनख्वाह आपकी कट जाएगी। ऐसा मेरे ये बताइए
कि अगर हम बिजनेस ज्वाइन करना चाहें तो ये एक बहुत बड़ा खौफ होता है हमारे दिल में कि पता नहीं हम वहाँ कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो हम अपनी नौकरी को नहीं छोड़ पाते, हम अपनी जॉब को नहीं छोड़ पाते, हम ये फैसला नहीं ले पाते कि हमें आया ये काम करना चाहिए है अपना या नहीं करना चाहिए। हमें ये डर होता है कि अगर हमने जॉब छोड़ दी और हमने बिजनेस को ज्वाइन करना चाहा, या जॉब के साथ हमने बिजनेस को स्टार्ट किया और हम बिजनेस को टाइम नहीं दे सके, तो ऐसा ना हो कि हमारे पैसे डूब जाएं, या हम वो डिसीजन लेते हुए बहुत डरते हैं, हम घबराते हैं। आपने देखा होगा जितने भी जॉब पर्सन है वो बिजनेस की तरफ आते हुए बहुत डरते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको मालूम होता है कि उनको एक मखसूस सैलरी जो है वो महीने के आखिर में मिलेगी, और वो उसके हिसाब से अपने अखराजात को फ्रेम करके रखते हैं कि हम अपने अखराजात कम से कम रखें ताकि अपनी सैलरी के अंदर उसको मैनेज कर सकें। लेकिन अगर उनसे ये कहा जाता है कि जॉब के साथ आप एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, तब वो बहुत डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो इससे बेहतर ये कि वहां से हमें कुछ पैसे आ रहे हैं तो वो समथिंग बेटर देन नथिंग, हम वहीं लगे रहें। तो इस खौफ से हम किस तरीके से बाहर आ सकते हैं? जी इशरत, जो आपने डर की बात की, वो एक मुहावरा भी है ना कि जो डर गया वो मर गया। यही डर हम इंसानों को आगे आने नहीं देता। अगर आप दुनिया के अंदर कामयाब तरीन लोगों की बात करें, तो क्या कभी आपने ये जाकर देखा, ये पढ़ा कि उनको अपनी जिंदगी में कितनी बार रिजेक्शंस मिली? हम सिर्फ उस इंसान की कामयाबी की बातें करते हैं कि आज ये इंसान करोड़पति बन के बैठा है, लेकिन हम पीछे उसकी स्टोरी में जाके नहीं पढ़ते कि अगर इस इंसान ने ये काम स्टार्ट किया तो पीछे इसको 40 से 50 बार रिजेक्शंस नहीं मिली। तो रिस्क तो दुनिया के हर काम में, कोई इंसान भी अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा के नहीं लाया हुआ, या उसे कंफर्म नहीं कि ये मैं काम अगर करूंगा तो मुझे इस काम में कामयाबी मिलेगी। अगर इस तरह होता तो दुनिया का हर इंसान कामयाब होता। तो हम अपना जो भी काम स्टार्ट करते हैं वो हम इस चीज को देखकर स्टार्ट करते हैं कि हम कितने काबिल हैं। जब आपके ऊपर बिलीफ होगा, और इससे ज्यादा चीज जब आपकी जरूरत होगी, तो कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है, तो आप उस काम को कर जाते हो। रिस्क तो जिंदगी में हर जगह पर है। क्या शादी में रिस्क नहीं होता? तो लोग इसके बावजूद भी शादी करते हैं। लोग इतना ज्यादा पैसा अपनी बच्चों की शादियों पे लगाते हैं, फिर भी उन लड़कियों की डिवोर्स हो जाती है, लड़कों के घर नहीं बस पाते। तो क्या लोग शादी करना छोड़ देते हैं? इतने सारे लोग डॉक्टर्स बनते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, तो क्या सारे बहुत मशहूर डॉक्टर बन जाते हैं? बहुत से लोग तो पढ़ने के बाद अपनी डॉक्टरी भी कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो क्या लोग डॉक्टर बनना छोड़ दें? ऐसी चीज नहीं होती। अगर आपका जहन, अभी नौकरी वाले लोगों का क्या होता है कि वो 30,000 रुपए या 40,000 रुपए कमाने की वजह से अपनी कंफर्ट जोन पे पड़ जाते हैं, वो उस चीज से निकलना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप ये चीज सोचते रहेंगे हर वक्त, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। जो इंसान जिंदगी में रिस्क लेता है और अपनी कंफर्ट जोन से निकलता है, वो इंसान कामयाब होता है। इसी वजह से दुनिया में कामयाब तरीन लोगों की मिसालें बहुत कम हैं, और जो फेलियर्स हो जाते हैं या वो लोग जो पीछे रह जाते हैं, उनकी मिसाल हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर जो वहम होता है और जो डर होता है ना, भी उसी के अंदर पड़े रहते हैं। अल्लाह पाक का एक बड़ा प्यारा फरमान है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा तुमने मेरे बारे में गुमान किया। तो अल्लाह पाक से अच्छा गुमान करें, वो आपका राज़िक है। और जब आप सीधे रास्ते पे चल रहे हो तो वो आपको आजमाएगा भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे नबियों को भी आजमाया। किसी इंसान को भी बैठे बैठाए प्लेट में कुछ रखा हुआ नहीं मिल जाता। हर इंसान की आजमाइश होती है, जो इंसान उस आजमाइश में कामयाब होता है, फिर अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क के इतने सारे दरवाजे खोल देता है कि वो इंसान खुद सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या मैं इसके काबिल था। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपका वाई क्लियर है, तो आप हाउ तक भी खुद ही पहुंच जाएंगे। अच्छा आयशा, मुझे आपकी बातों से वैसे काफी उम्मीद और हिम्मत मेरे अंदर पैदा हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताएंगी कि आप किस किस्म का काम कर रही हैं, क्या काम है, और आप अब बहुत ज्यादा जिक्र करती हैं किसी एक खास मखसूस कोई कम्युनिटी है जिसके साथ आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिसकी आप बहुत तारीफ करती हैं। कुछ थोड़ा सा मुझे उसके बारे में मुख्तसरन बताइए ताकि मुझे फैसला लेने में आसानी हो। जी, मैं काम कर रही हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ। ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। पिछले 45 ईयर्स से ये पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, तकरीबन 170 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी इस टाइम पर काम कर रही है। और मैंने इस कंपनी के अंदर जिस टीम का इंतखाब किया, जिस टीम को मैंने चूज किया, उसका नाम है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब।
मुझे जो सबसे ज्यादा मसला आ रहा था इस कंपनी में काम करने से पहले वो ये था कि सही लोगों की पहचान करना, सही लोगों तक पहुंचना। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आपको ज्यादातर स्कैमर्स मिलेंगे या ज्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप खुद लालच में आ जाओ तो आपके साथ बुरा हो सकता है। तो मैंने अपनी रिसर्च की, मैं सही लोगों तक पहुंची और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने कोई करोड़ों रुपए का कारोबार स्टार्ट नहीं किया, मैं एक मिडिल क्लास खातून हूँ, मैंने महज 80-90 हजार रुपए के साथ कारोबार स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप कुछ करने के बारे में सोचो तो आपके रास्ते खुद ही बन जाते हैं, आपको बंद दरवाजे भी आपके सामने खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पहली नाउमीदी में चले जाओ तो आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुलने से पहले ही बंद हो जाते हैं। और खास करके मैं खवातीन को ये चीज, इस काम के बारे में बताना चाहती हूँ। कारोबार के लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना, आपको लोगों के दरवाजों पर जाकर चीजें नहीं बेचनी। डिजिटल और ऑनलाइन दुनिया का आजकल जमाना है, तो आप अपने मोबाइल के साथ बैठकर घर में इस काम को आसानी कर सकते हैं। चाहे आप नौकरी कर रही हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। और आजकल का जो हमारा दौर चल रहा है इन्फ्लेशन का, इसमें ये चीज बहुत जरूरी है कि हमने जो घर का सारा बोझ एक मर्द के ऊपर डाला होता है, जिसकी वजह से आज हमारे जो खास करके मर्द हजरात हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। तो आप खवातीन क्यों नहीं उनके साथ कर सकती, क्यों उनका सहारा नहीं बन सकती। लेकिन बात आ जाती है सिर्फ एक सही फैसले की। अगर आप जिंदगी में एक सही फैसला लेंगे तो वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है और आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप सिर्फ रात को सोते हुए ख्वाब देखते हैं, लेकिन आपके वो ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं अगर आप सही वक्त पर सही फैसला। जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी बात करी आयशा। मुझे खुशी हुई कि मैंने आपके साथ आज कांटेक्ट कर लिया और मेरे इतने सारे कंफ्यूजन्स क्लियर भी हो गए। अब मुझे आप एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर कर दीजिए कि क्या मैं अपनी जॉब के साथ रहते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकती हूँ और उसमें सक्सेसफुल हो सकती हूँ? जी, आप इस बिजनेस को जॉब के साथ बासानी स्टार्ट कर सकती हैं। और जॉब जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा एक एज या एक थोड़ा सा एडवांटेज ये आ जाता है कि चूंकि वो ऑलरेडी बाहर निकलते हैं, वो लोगों के साथ उनको डील करना आता है, उनके माशाल्लाह कॉन्टैक्ट लिस्ट ज्यादा होती है, तो आपको यहाँ से एक एडवांटेज मिल जाता है। तो जॉब वाले लोग तो इस बिजनेस में मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का बिल्कुल मकसद नहीं कि जो खवातीन, जो हमारे भाई घर बैठे वो इस कारोबार को नहीं कर सकते। ये कारोबार सबके लिए, इस कारोबार में कोई रंग, नस्ल, जेंडर का कोई फर्क नहीं। हर इंसान ये कारोबार कर सकता है अगर वो खुद करना चाहे। और अगर आप एक सही टीम के साथ, सही लोगों के साथ जुड़ जाए तो आप रातों रात इस कारोबार में तरक्की कर सकते हैं। हमारी टीम का नाम है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं कि हम कैसे लोग हैं, हम इन चीजों के ऊपर बात करते हैं। हमारा मेन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का मेन मोटो क्या है, और वो है ऑनेस्टी, हलाल इनकम। या आप हलाल इनकम कमाएं और बिल्कुल दयानतदारी से कमाएं। तो हर इंसान ये कारोबार कर सकता है। 18 साल और 18 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी खवातीन हैं, जितने भी भाई हैं, हर इंसान ये कारोबार घर बैठे कर सकता है। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि अभी खासकर पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन चल रही है, आप इस कारोबार के साथ पाकिस्तान में बैठकर डॉलर्स में, दिरहम, दिनार में कमा सकते हैं। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई हर साल मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ के। वहां पर भी रहने के बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप अपने मुल्क में बैठकर डॉलर में, दिरहम में कमा सकते हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस की इतनी ज्यादा। थैंक यू सो मच आयशा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस नहज पे जरूर सोचूंगी कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करूं और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ ही आपके साथ मैं ज्वाइन करूं। जब आप बता रही हैं कि इतने अच्छे लोगों की टीम के साथ आप काम कर रही हैं, तो मुझे आज आपसे बात करके बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स मिल गए और उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, मेरे जरिए से उन तक भी ये पैगाम पहुंचा होगा कि जो जॉब होल्डर्स हैं वो जॉब के साथ साथ एक अच्छी अर्न कर सकते हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करके। तो थैंक यू सो मच आयशा, आपका इतना मुझे वक्त देने के लिए, इतना टाइम देने के लिए और मेरे तमाम सवालों का इतना तफसील से और तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ दोबारा एक मीटिंग करूंगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।